हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आज हम बात करेंगे बाल विवाह के बारे में और कुछ इससे रिलेटेड जो नियम हैं उनके बारे में। ठीक है, तो और ये किसके अंदर आएगा, तो समाज सुधार में आएगा। ठीक है, बाल विवाह हुआ, सती प्रथा वगैरह, और ये संपत्ति आय अधिनियम भी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये जान लीजिए, जो सती प्रथा था, सती प्रथा के बारे में बात करें तो क्या हुआ था, उसकी स्टोरी ये थी। जैसे क्या है ना, 19वीं सदी में क्या था, 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था कि अपनी भाभी जो थी, उनकी जो भाभी थी उनका नाम था अलका मंजरी। ठीक है, राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उनका नाम क्या था, अलका मंजरी था। ठीक है, तो वो क्या हुई थी ना कि वो सती होने पे, उनके सती होने पर अपनी जो तंत्रिका संवाद कॉमेडी के माध्यम से, ठीक है, जो राजा राम मोहन राय थे उनकी जो तंत्रिका संवाद कॉमेडी के माध्यम से जो क्या था ना कि सती प्रथा का विरोध किया गया था। ठीक है, और क्या था, इन्हीं प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम वेटिंग ने, ठीक है, लॉर्ड विलियम वेटिंग के शासनकाल में 11 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा। और एक और चीज़, जो सती प्रथा था ना, सती प्रथा के समर्थन में जैसे पूछेगा ना कि सती प्रथा के समर्थन में 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किया था। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्या कि हमने जो आपको बताया क्या, सती प्रथा के समर्थन में 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने कलकत्ता में एक धर्म सभा की स्थापना किया था। ठीक है, कब, तो 1830 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब बात करते, ये तो छोटी सी जानकारी जो थी वो सती प्रथा के बारे में था। अब बात करते हैं, देखिए, जो बाल विवाह के बारे में हमने बताया था ना कि बाल विवाह के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए, ये रहा जो क्या है, 1872 का जो ब्रह्म विवाह था, 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिड नेटिव मैरिड एक्ट भी इसको बोलते। ठीक है, अब क्या था, ये जो कानून था इसके बारे में बात करते हैं। यह कानून केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से, किसके प्रयत्नों से, तो केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से लॉर्ड नाथवर्क के शासनकाल में पारित हुआ। ठीक है, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड नाथवर्क के शासनकाल में पारित हुआ था। इस कानून के द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र, ये याद रखिएगा कि लड़कियों के विवाह की उम्र कितनी वर्ष थी, तो 14 वर्ष लड़कियों की थी, और जो लड़का था, मतलब ठीक है, जो लड़के लोग थे उनके विवाह का उम्र कितना था, 18 वर्ष निर्धारित किया गया। कितने, लड़कियों की उम्र जो थी 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष किया गया, तो निर्धारित किया गया। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड नाथवर्क के। ठीक, अब ये क्लियर हुआ। अब देखिए, इस कानून के द्वारा क्या था, जो इस कानून के द्वारा जो अंतर्जाति को क्या हुआ था ना कि इस कानून के द्वारा अंतर्जाति को कानूनी मान्यता दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा पर क्या करा गया, तो रोक लगाया गया। ठीक है, जो बहुपति प्रथा जैसे ऐसे था ना कि एक हस्बैंड की कई सारी वाइफ्स जो थी, तो इसके ऊपर क्या किया गया, तो रोक लगाया गया। ठीक, अब ये ध्यान रखिए, जो क्या केशव चंद्र सेन ने स्वयं इस कानून का उल्लंघन करते हुए, जो केशव चंद्र सेन थे ना, इनकी एक पुत्री थी। ठीक है, तो वो क्या किए थे कि जो अपनी पुत्री की, जो क्या था ना कि हमने पहले बताया कि लड़कियों का जो एज था विवाह करने का, वो उसका क्या 14 वर्ष करा गया था ना। ठीक है, ये इनके प्रयास से किया गया था, मतलब इन्होंने खुद एज फिक्स करा था और इन्होंने क्या किया, इसी एज का उल्लंघन कर दिया। कैसे, ये देखिए कि केशव चंद्र सेन ने स्वयं इस कानून का उल्लंघन करते हुए अपनी पुत्री, उनकी जो खुद की पुत्री थी, बोले तो लड़की, उनकी जो लड़की थी उनका शादी क्या करा कि 13 वर्षीय, मतलब उन्होंने 14 वर्ष फिक्स करा था एज, लेकिन क्या किया कि 13 वर्ष के ही उम्र में ही उनका विवाह कर दिया था। मतलब विवाह जो है तय करा किससे, तो देखिए, कुंज बिहार के महाराजा थे उनसे उनका विवाह तय कर दिया था। ठीक, जिसके कारण ब्रह्म समाज में क्या हुआ था, दूसरी फूट पड़ी थी। ठीक है, जो ब्रह्म समाज था उसमें इसी के कारण, क्योंकि उन केशव चंद्र सेन ने ये निर्धारित किया था कि क्या होगा कि जो लड़की की जो एज होगी विवाह करने की वो 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की कितनी, तो 18 वर्ष। लेकिन इस कानून का मतलब इस जो क्या बोलते हैं, जो ये लागू करा गया था, मतलब एज का था कन्फर्मेशन, वो क्या किया, इन्होंने खुद तोड़ दिया। तो इसके लिए क्या हो गया, ये ब्रह्म समाज में इसके वजह से दूसरी फूट पड़ गई। ठीक है,
अब बात करते हैं हम किसके बारे में, तो देखिए संपत्ति जो है, संपत्ति आयु अधिनियम के बारे में बात करेंगे। ये अधिनियम कब आया, तो भाई 1891 में था, ठीक है, आया। क्या है अब इस अधिनियम में क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यह जो था ना, यह कानून पारसी समाज सुधारक, यह कानून पारसी समाज सुधारक, ठीक है, बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से, किसके प्रयत्नों से, तो बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से लॉर्ड कैनन डाउन के का शासनकाल में पारित हुआ, ठीक है। यह जो अधिनियम था ये किसके क्या बोलते किसके प्रयत्न से, तो बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से लॉर्ड कैनन, ठीक, ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनन डाउन के शासनकाल में पारित हुआ। इस कानून के दौरान कन्या का विवाह का उम्र कितना करा गया, तो 12 वर्ष, ठीक। अब एक बात याद रखिएगा, यह जो कानून था, जो संपत्ति आयु अधिनियम जो था, इसमें क्या है, इस कानून का जो था ना, बाल गंगाधर तिलक ने विरोध करा था, ठीक है। क्या किया था, कौन इसका विरोध किया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने इस कानून का विरोध किया था, ठीक। अब बात करते हैं शारदा अधिनियम जो 1929 में आया, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, छोटी छोटी जानकारी इसमें क्या है। जो अजमेर निवासी जो थे, कहाँ के निवासी थे, तो अजमेर के डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से, ठीक है, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्न से क्या हुआ था, जो वायसराय जो था ना, वायसराय वहाँ का लॉर्ड डार्विन के शासनकाल में पारित हुआ था, ठीक है। ये अधिनियम जो था क्या होता है, लॉर्ड डार्विन के शासनकाल में पारित हुआ था। इस कानून के द्वारा जो लड़की की उम्र जो थी 14 वर्ष, ठीक है, लड़की की उम्र जो थी 14 वर्ष तथा लड़के का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए ये छोटी सी जानकारी थी, हमने अपनी छोटी सी वीडियो में इंक्लूड करा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी हम कंटिन्यू नहीं बन पा रहे हैं आपसे कांटेक्ट में, तो उसके लिए सॉरी। तब तक के लिए चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो एंजॉय योर डे एंड बाय बाय।